नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्कूल गुरुज में। देखिए विद्यार्थियों, आज अंग्रेजी विषय का पूरा प्रश्न पत्र बताने वाला हूं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम में पूछा जाएगा 100%। क्योंकि ये पूरा का पूरा प्रश्न पत्र विद्यार्थियों 100% आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। क्वेश्चन है वो इन्हीं में से पूछे जाएंगे जो मैं आज आपको बताने वाला हूँ। क्योंकि हमारा अनुभव है विद्यार्थियों, हर साल हर बार जो क्वेश्चन पेपर है आपके लिए इसी चैनल पर सॉल्यूशन करवाए जाते हैं विद्यार्थियों, तो उन्हीं में से पूछा जाता है। अच्छा, अगर आप बेहतरीन परिणाम प्राप्त करना चाहते हैं बाकी विद्यार्थियों से तो रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को पूरा देखिएगा, ध्यानपूर्वक पूरा का पूरा प्रश्न पत्र याद कर लीजिएगा। सभी प्रश्नों के उत्तर मैं सभी में एक साथ बता दूंगा, एक ही बार में आपको याद हो जाएगा। ओके, और रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। बाकी सारे सब्जेक्ट के पेपर हैं वो ऑलरेडी इसी चैनल पर अपलोड कर रखे हैं मैंने विथ सॉल्यूशन, वो देख लीजिएगा ये देखने के बाद, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना विद्यार्थियों, पूरा याद करके जाना, ये एग्जाम में पूछा जाएगा बिल्कुल हूबहू। ठीक है, अब जो प्रश्न बता रहा हूँ ना, देखिए ध्यानपूर्वक देख लेना। आंसर दिस क्वेश्चन, तो ये प्रश्नों के उत्तर देने आने जो दो प्रश्न, ये फर्स्ट और सेकंड प्रश्न की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ, फर्स्ट और सेकंड की। ये मैं आपको बता रहा हूँ कि ये मैं नहीं बताऊंगा, बाकी सारा का मैं बता दूंगा आंसर, ठीक है। इस दोनों को आपको ही करने होंगे, क्योंकि इतना नहीं कर सकते तो फिर कोई औचित्य नहीं आपके पढ़ने का, ठीक है। तो ये आपको अपने हिसाब से कर लेना, अपने जो किताब पासबुक से में ये सारे के सारे मिल जाएंगे। आपको क्या करना है, इसका स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट लेने के बाद में इसे जरूर तैयार करें, स्क्रीनशॉट जरूर लेना है इसका। फिर क्या है कि बाद में आप आसानी से तैयार कर पाओगे। तो ये बता देता हूँ कि ये सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, A B C D E, ठीक है। तो ये सारे के सारे हैं ना। व्हाट डिड जेमी जेट वांट टू डू, ठीक है। वेयर डिड जिमी ग्रो पेल एंड लिन, राइट द नेम ऑफ द ऑल स्विम इन पुल एंड ऑफ ट्री टियर, व्हाट लुक्ड लाइक ए टेल, और व्हाट मैसेज डज दिस पोएम कन्वे। ठीक है, तो ये जो प्रश्न दे रखा है ना, ये प्रश्नों के उत्तर आपके टेक्स्ट बुक्स में मिलेंगे, ठीक है। दूसरा प्रश्न है, इसकी राइटिंग स्पेलिंग लिखनी है, और स्पेलिंग तो आपको आती होगी दूसरे में, ठीक है। दोनों प्रश्न है वो आपको ही करना, बाकी मैं आप करवा रहा हूँ आपको, ध्यानपूर्वक देख लेना, एक ही बार में आपको याद हो जाएगा। प्रश्न दे रखा है, चेंज इनटू द प्लूरल नंबर। तो आपको क्या करना है, बहुवचन लिखना है। जो वर्ड है दे रखे हैं ना, उसके आपको बहुवचन निर्माण करने, बहुत सारे दे रखे हैं, देखो इतने सारे। तो आपको करने कितने से करने हैं, अब मैं बता रहा हूँ। जब मेन दे रखा है ना, मेन का बहुवचन क्या हो जाएगा, प्लूरल। मेन का हो जाएगा आपका MEN, क्या हो जाएगा, MEN, ओके। और मैं बता दूं, मेन मेन का हो जाएगा MEN, ओके। और फुट का हो जाएगा फिट, क्या हो जाएगा, फिट। और स्टोरी का बहुवचन हो जाएगा स्टोरीज, IES लगाना, पीछे क्या लिखना है, IES लगा देना, वाई को हटा के। ऑक्सेस का OXES हो जाएगा। वाइफ का हो जाएगा WIVES, वाइव्स हो जाएगा, ओके। और उसके बाद ये माउस दे रखा है ना, माउस का हो जाएगा माइस, MICE, माउस का हो जाएगा माइस। तो ये मैंने से के जो वर्ड है देखे, उनकी मैंने बहुवचन आपको बता दिए, ठीक है। सही करना है आपको एग्जाम में, और ज़्यादा नहीं करना है। अगर आप ज़्यादा करना अगर आपको आप याद करना चाहते हो तो आप अपने हिसाब से कर लेना, बाकी एग्जाम में आपको सही करने हैं। तीसरा हो गया, उसके बाद चौथा, राइट द ऑपोजिट वर्ड बिलोंग शब्द लिखने हैं आपको। डे का क्या हो जाएगा, डे का नाइट हो जाएगा, यानी दिन रात हो जाएगा। न्यू का ओल्ड हो जाएगा, न्यू का ओल्ड हो जाएगा। और गो मीन्स जाना, तो गो का हो जाएगा कम। ओपन का हो जाएगा क्लोज, ठीक है, CLOSE, क्लोज। और रिच, रिच मीन्स अमीर, तो पुअर हो जाएगा, रिच का पुअर मीन्स गरीब हो जाएगा। गुड का हो जाएगा बैड, गुड मीन्स अच्छा, बैड मीन्स बुरा। और आपको करने कितने थे, 4 ही करने थे, मैंने ज़्यादा बता दिए, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। और तो 4 ही करने हैं आपको, जितना एग्जाम में पूछा उतना करना, ज़्यादा करोगे तो नुकसान होगा, फायदा नहीं होगा, होगा, क्योंकि समय खराब होगा आपका। उसके बाद ये चौथा प्रश्न हो गया, चौथे के बाद आप पांचवा प्रश्न देखिएगा। पांचवें प्रश्न में देखा, आपको लिखना है राइट ट्रू और फॉल्स, यानी सही और गलत का निशान लगाना है कि कौन सा सही और कौन सा गलत है। ये प्रश्न दे रखा है कि अलायंस डिड नॉट ईट द केक, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अलायंस टॉक टू द वाइट रेबिट एंड हाई हेल्प्ड हर, तो ये भी गलत हो जाएगा। तीसरा दे रखा, देयर वाज ए पुल इन द हॉल, ये भी गलत है। उसके बाद लास्ट है, रेबिट वाज ड्रेस्ड अप टू ओ गो समवेयर, तो ये सही हो जाएगा। बाकी फर्स्ट वाले 3 है वो गलत है आपका, और लास्ट वाला चौथा है वो सही है, ओके। ये हो गया। उसके बाद छठा प्रश्न, राइट द फॉर्म ऑफ वर्ब, आपको फॉर्म लिखनी है, वर्ब की फॉर्म लिखनी है, ठीक है। तो यहाँ जो प्रिंट है, देखो प्रिंट निकालने में थोड़ी मिस्टेक हुई, क्योंकि ये जो वर्ड है वो थोड़े आपको धुंधले दिखाई देते होंगे, तो इससे थोड़ा एडजस्ट करिएगा। मैं बता दूंगा, ये 8 क्या हो जाएगा, EAT। ये जो EAT दे रखा है ना, इसका क्या हो जाएगा, आपको क्या करना है, वर्ब की फॉर्म लिखनी, फर्स्ट फॉर्म लिखना है, ज़्यादा EAT की हो जाएगा ATE हो जाएगा। सिंग का हो जाएगा सेंग। और से का क्या हो जाएगा, आपको देखिएगा, से का हो जाएगा सेड, SAID, सेड हो जाएगा। टेक का हो जाएगा टेकन,
TAKEN टेकन। ओके, तो टेकन हो गया। उसके बाद देखिएगा जो आपको करने कितने हैं, बहुत कम ही करने, ज़्यादा नहीं करने, 4 ही कर देना, 4 ही करने हैं, ठीक है एग्जाम में। ये हो गया, मैंने 4 लगातार बता दिए। उसके बाद आपका 7वां प्रश्न देखिएगा, राइट द डिग्री ऑफ कंपैरिजन। डिग्री ऑफ कंपैरिजन लिखना है, तो ये TALL टॉल का हो जाएगा टॉलेस्ट, क्या हो जाएगा टॉलेस्ट, टॉलेस्ट, ठीक है TAEEST टॉलेस्ट। ओल्ड का हो जाएगा ओल्डेस्ट, ओल्डेस्ट हो जाएगा, ठीक है। बेड का क्या हो जाएगा, बेड का हो जाएगा वर्स हो जाएगा, WORAC वर्स, बेड का वर्स हो जाएगा, ठीक है। और ये मच दे रखा है, मच, मच का हो जाएगा मोर, MORE मोर, ठीक है। और आपको करने कितने हैं, 4 ही करने हैं। एग्जाम में कितने करने हैं आपको, 4 ही करने हैं, ठीक है। ये हो गया मच। ये मैंने 7वां प्रश्न आपको कर दिया। 7वें के बाद 8वां प्रश्न देखिएगा। 8वें में पूछा है खाली जगह पर नहीं, आपको आर्टिकल का प्रयोग करना, एन का प्रयोग करना। तो वी सेव एन एरोप्लेन, तो यहाँ एन आ जाएगा क्योंकि ये स्वर से शुरू हुआ, ठीक है। तो राम इज ए आ जाएगा, गुड, तो यहाँ द अर्थ इज राउंड, द आ जाएगा। तो ए गर्ल्स आर द गर्ल्स, द आ जाएगा। बहुवचन का प्रयोग हुआ है। सीता इज ए टॉलेस्ट गर्ल ऑफ द क्लासेस, सीता इज द टॉलेस्ट, द आ जाएगा। आई हैव ₹1 नोट, तो हो गया ये ना। देखिए जहाँ ए का प्रयोग कहाँ पर होता है, जहाँ कोई जो वर्ड है वो व्यंजन से शुरू होता है वहाँ ए का प्रयोग होता है, और जो वर्ड है वो स्वर से शुरू होता है वहाँ एन का प्रयोग होता है। और जो द का प्रयोग है ना, द का प्रयोग वहाँ पर होता है जो एकमात्र हो, जो यूनिक हो चीज़, ठीक है, जो विश्व में एकमात्र हो, बड़े हो, ठीक है, जो एक विशिष्ट पहचान रखता हो, उनके आगे द का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद 9वां प्रश्न, 9वें प्रश्न में क्या दे रखा है, मेक ए नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस लिखा है। नेगेटिव लिखना है, जो ये प्रश्न दे रखा है आई लिव इन बिलासपुर, आई लिव इन बिलासपुर। तो यहाँ क्या लिखना, आई डज नॉट लिव इन बिलासपुर, आई डज नॉट लिव इन बिलासपुर। अगला यू आर माई फ्रेंड, आपको नेगेटिव बनाना, यू आर माई फ्रेंड। तो इसको नेगेटिव कैसे करोगे, यू आर नॉट माई फ्रेंड, यू आर नॉट माई फ्रेंड, ठीक है। अगला है वी सेव ए मूवी, तो वी डज नॉट सेव ए मूवी, वी डज नॉट सेव ए मूवी, ओके। ये हो गया। उसके बाद 10वां प्रश्न देखिए। देखिए विद्यार्थियों, आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ये पूरा का पूरा प्रश्न है वो 100% इंपॉर्टेंट होगा आपके एग्जाम के लिए। मैं बार बार कह रहा हूँ, इग्नोर करोगे तो नुकसान आपका ही होगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, याद करना है, बिल्कुल बिल्कुल आपको याद करना है, ओके। बस आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारी मेहनत बेकार न जाए और आपका भी समय खराब ना हो, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। बाकी सारे सब्जेक्ट के पेपर मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिए, वो भी देख लीजिएगा। 10वां है चेंज द जेंडर, जेंडर का आपको चेंज करना है। टाइगर का क्या हो जाएगा, टाइगर मीन्स चिट्टा होता है ना, तो टाइगर का स्त्रीलिंग क्या होगा, जेंडर चेंज करना, टाइग्रेस हो जाएगा, TIGRESS, टाइग्रेस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, टाइगर का टाइग्रेस। पोइट का हो जाएगा पोइटेस, यानी पोइटेस का मतलब POETOESS पोइटेस। प्रिंसेस मीन्स महारानी। और प्रिंस का मतलब होता है राजकुमार, और राजकुमारी क्या हो जाएगी, प्रिंसेस, PRINCESS प्रिंसेस। और वाइफ का क्या हो जाएगा, वाइफ का हो जाएगा हस्बैंड, क्या हो जाएगा, HUSBAND हस्बैंड। और आपको पूछा कितना है, 4 ही करना है एग्जाम में, तो 4 ही करने हैं आपको, जो 4 मैंने बता दिए, ठीक है। इसका जेंडर चेंज करना है, जो पुरुष है उसको स्त्रीलिंग बदल दो, स्त्रीलिंग है वो उसको पुरुष में बदलना है। उसके बाद 11वां प्रश्न और 12वां प्रश्न है, वो इतना इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही आपके हुबहू, जैसे इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगी, ऐसा का ऐसा का पूछा जाएगा। आपको 7 दिन की छुट्टी के लिए एप्लीकेशन तैयार करनी है, अपने प्रिंसिपल को लिखनी है। अपना शादी आप अटेंड करना चाहते हो, उसके लिए 7 दिन की छुट्टी आपको चाहिए, उसके लिए आपको प्रार्थना पत्र लिखना है अपने प्रिंसिपल को, ठीक है। ये अथवा में दे रखा है, या फिर आप राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल फॉर इश्यू फॉर ट्रांसफर सिटी। दोनों में से कोई एक करना है एग्जाम में, लेकिन आपको दोनों तैयार करना है। टीसी के लिए आपको एक एप्लीकेशन लिखनी है, या फिर आप 7 दिन की छुट्टी के लिए, ओके। उसके 12वां प्रश्न देखिए, राइट एन ऐसे ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, जैसे महात्मा गांधी है, दिवाली है और माई स्कूल। इन तीनों में से किसी एक पर आपको क्या करना है, निबंध तैयार करना है, एक ऐसे लिखना है। तीनों में से किसी एक पर आपको तीनों ही तैयार करना है, और तीनों में से एक एग्जाम में 100% वो पूछा जाएगा, ठीक है। तो ये एकदम रियलिस्टिक पेपर है जो कि मैंने आपको बताया है इस कक्षा 7 का अंग्रेजी विषय का। तो विद्यार्थी, उम्मीद करता हूँ कि आपने वीडियो को पूरा देखा होगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, और तब तक बने रहिए हमारे चैनल पर। जय हिंद, वंदे मातरम।